जनता है। एक भी विधायक है क्या उनकी बातों को क्या नोटिस लेना है। बाकी इनके जो बयान है, इनके हमारे नेता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से बढ़ के ऐसा बयान आना चाहिए। बयान का बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं। ऑलरेडी हमारे बिहार के जो है भाजपा के प्रवक्ता ने भी ऑलरेडी बोल रखा है कि क्या होगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऑलरेडी बोल रखे हैं। तो इसलिए इन सब बातों को मैं नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का एक बड़ा दावा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है, नीतीश कुमार नहीं हो सकते। नीतीश कुमार 6-8 महीनों के मेहमान हैं मुख्यमंत्री आवास में, और उसके बाद कमोबेश उनके बयान का जो लब्बो लुआब है वो यह भी है, और बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं पंकज सिंह जी। पंकज जी, नीतीश कुमार बस 6-8 महीने मुख्यमंत्री आवास में हैं, अब बहुत हो गया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। किनकी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत जी तो अभी क्या है, प्रशांत अभी राजनीति के किशोर हैं। उनकी बातों को कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी और हटाएगी। प्रशांत किशोर क्या है? अभी बोला ना कि प्रशांत अभी क्या राजनीति के अभी किशोर हैं। उनके बातों को कोई लेना देना, इन सब कोई सरोकारी नहीं, उनके बातों को कोई मायने ही नहीं रखता है। यहाँ की जनता है। एक भी विधायक है क्या उनकी बातों को क्या नोटिस लेना है? नहीं, नोटिस नहीं लेना है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की स्थिति तो यह है कि अपने सभी मंत्रियों के नाम वो विभागों के सहित नहीं बता सकते हैं। उनको पता ही नहीं कि उनके किस मंत्री किस विभाग के मंत्री हैं। अब उनकी बातों को आप मिश्रा जी इतना तजुर्बा दे रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम है, पूरा बिहार की जनता को मालूम है कि आदरणीय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऑलरेडी 20 वर्षों से यहाँ का शासन कर रहे हैं। हर एक चीज देख लो ना, इतना ठंडा गर्मी कुछ भी हो, अपनी यात्रा भी लगातार करते आ रहे हैं। आज भी उनका बक्सर में है, लगातार तो रोज जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार की समीक्षा कर रहे हैं, और बिहार के विकसित बिहार होने के लिए कि कहाँ कहाँ कोई कमी न रह गया हो उसका भी पूरा करने के लिए आज की डेट में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। उनका जवाब क्या देना है? नहीं, चलिए, प्रशांत किशोर तो मान लीजिए राजनीतिक विरोधी हैं। प्रशांत किशोर आपकी मुखालफत लगातार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के विरोध का एक भी मौका प्रशांत किशोर नहीं छोड़ते। सहयोगी भी झटका दे रहे हैं। सहयोगी कहाँ साथ हैं? चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अरविंद वाजपेयी, वो कह रहे हैं कि जिसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, जिसके पास नंबर होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। तो ये तो नंबर वाला गेम या नंबर वाली शर्त थोपे जाने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार पर। यानी अब की बार आप 43 पर आ गए, 45 पर आ गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब तो ये जो आप बात बोल रहे हैं ये हमारे तो भाई, अब मैंने तो देखा नहीं अभी इस चीज को, लेकिन सर्वविदित है। देश के प्रधानमंत्री ने भी ऑलरेडी हमारे नेता के बारे में चर्चा कर रखे हैं कि समाजवादी नेता जब से आए हैं नीतीश कुमार तो बिहार का विकसित सारा कुछ इन्हीं के हाथों से हुआ है। अब ये जैसी बातें बोल रहे हैं, इनका तो अब हमारे प्रवक्तागण जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उसका जवाब देंगे वो लोग। लगता है ऐसा बयान आना चाहिए एनडीए से। एक तरफ एनडीए के सारे प्रदेश अध्यक्ष एक साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, एकजुटता का मैसेज दे रहे हैं आपकी भाई एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, और वहां चिराग की पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से ऐसा बयान आए कि नंबर होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये ठीक है? नंबर वाली बात तो चलो ठीक है कि पक्ष और विपक्ष का नंबर होता है ना, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा पे ही हम लोग आज तक लड़ते हुए आ रहे हैं ना। चाहे आज हम विपक्ष में भी थे एनडीए के तो भी, और महागठबंधन में तो भी हमारे नीतीश कुमार के ही चेहरे पे लड़ा गया था, और एनडीए में भी लड़ा गया था। आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी इनके जो बयान है, इनके हमारे नेता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से बढ़ के ऐसा बयान आना चाहिए। बयान का बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं। ऑलरेडी हमारे बिहार के जो है भाजपा के प्रवक्ता ने भी ऑलरेडी बोल रखा है कि क्या होगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऑलरेडी बोल रखे हैं। तो इसलिए इन सब बातों को मैं नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह ने ये नहीं बोला है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 के बाद। तो ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। मैं भी बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि आने वाला वक्त में सब कुछ बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे एनडीए की तरफ से, ये आने वाला वक्त में आपको पता नहीं। लेकिन आप लोगों के तो दोनों हाथ में लड्डू है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। बीजेपी करे भी तो क्या करे, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी को तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बीजेपी के जो नेताओं से बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो लालू यादव ने दरवाजा खोल दिया, अब हमारी मुश्किलें और बढ़ गई।
लालू यादव ने कह दिया हम लोगों के रहते बीजेपी कैसे सरकार बना लेगी। हम लोगों का मतलब नीतीश कुमार भी हैं। वो शायद लालू यादव ये कहना चाह रहे हो या उनके बयान का ये मतलब निकाला जा रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के रहते कैसे बीजेपी सरकार बना लेगी। बड़े भाई छोटे भाई में अभी दोस्ती है, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता टूटा नहीं है। देखो, रिश्तों का तो आकार और प्रकार जो है हम भी समझते हैं और यहाँ की जनता भी समझती है, ठीक है ना। तो यहाँ रही बात की देश और बिहार के मुख्यमंत्री का बात है, तो आने वाला वक्त में आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। हमारे अभी एनडीए गठबंधन का देख लो कि एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, हमारे नेता का जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी का जो है प्रगति यात्रा चल रहा है, और जनता की विरासत को संभालने के लिए आगे की जो यात्रा होगी, जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें उसके पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले ही हम लोग सब क्लियर करके ही मैदान में आते हैं, और बिल्कुल क्लियर है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगी। 2025 फिर से नीतीश, 225 एनडीए का यही नारा चल रहा है। अभी एनडीए का नारा यही चल रहा है। प्रशांत किशोर को चुनौती मानते हैं? नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। प्रशांत किशोर जी का कोई चुनौती नहीं मानते हैं जी। वो हमारे और जनता के नजरों में कुछ है ही नहीं जी। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ हर कोई स्वतंत्र है कि अपनी अपनी बात को रखे। अभी हमारे प्रवक्ता नीरज भैया ने ऑलरेडी देखा ना कि उनका जो है चिट फंड का क्या है, बिल्कुल पर्दाफाश कर दिए हैं। अब जनता भी लोग बढ़िया से समझ गई है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होके कोई ना राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये चंडूखाना में जो अपने आप को लेके घूम रहे हैं जन स्वराज और ये वो, तो चिट फंड कंपनी को लेके राजनीति के परिदृश्य में आगे बहुत दूर तक नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत दूर तक नहीं बढ़ सकते हैं। हरनौत में क्या तैयारी चल रही है? निशांत जी को हरनौत से उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उनकी जेडीयू में एंट्री हो रही है। देखो, हर लोगों की अपनी अपनी एक स्वतंत्रता है, मांग है कि हर कोई, आज हम भी चाहेंगे कि भाई अगर आते हैं तो यहाँ पे स्वागत करेंगे इंजीनियर निशांत जी का। लेकिन क्या होगा आने वाला वक्त में, वो अभी कुछ पहले से अब तो पत्ते खोल दीजिए, बहुत सारी तैयारी चल रही है अंदर खाने में जो भी तैयारी चल रही है, लेकिन परोक्ष रूप से जब तक धरातल पे नहीं आता तो कोई बात करना जो है बेनामी। कांग्रेस पोस्टर भी लगाने लगी है कि भाई राजा का बेटा राजा। बिना हमारे नेता और नेता के परिवार से अब जुड़े हुए उनके बेटा को भी जो है शामिल करके अपना टीआरपी बटोरने के लिए लोग जो है इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं। नहीं आएंगे निशांत राजनीति में, लेकिन नहीं आएंगे, हर कोई स्वतंत्र आएंगे तो उनका हर कोई स्वागत करेगा। लेकिन क्या होगा इस चीज को लेके कोई बता नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। तो हमारे साथ जेडीयू नेता पंकज सिंह थे, और जाहिर तौर पर चुनावी साल में सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे जो सियासी सवाल हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।